चलिए अभी काम करते हैं, विषय को यहाँ से मोड़ते हैं और चलते हैं हमारे बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में। हमारे साथ श्री संदीप बंसल मौजूद हैं। संदीप जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं ऑलमोस्ट इस अर्निंग के एक सबसे आखिरी छोर पर आपसे बात कर रहा हूँ सर। इस पूरे अर्निंग सीजन का एक अच्छा खासा आपको अंदाज़ा लग चुका है। आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ये अर्निंग सीजन कैसा रहा, और अगर मैं इसका निचोड़ पूछूं, मतलब सबसे ज़्यादा सरप्राइज पॉजिटिवली आप कहाँ पे हुए और नेगेटिव सरप्राइजेस, निचोड़ क्या है इस अर्निंग सीजन का आपके आकलन के मुताबिक? अपने शो में बुलाने के लिए धन्यवाद वीरेंद्र। अर्निंग सीजन हम कहेंगे कि एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले मोटा मोटी इनलाइन रहा है। निफ्टी की करीब आधी कंपनियों ने अपना रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिया है। प्रॉफिट ग्रोथ या अर्निंग्स ग्रोथ लगभग 9 से 10% के आसपास रही हैं, जो एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले मोटा मोटी इनलाइन रही हैं। एक्सपेक्टेशंस जो हैं पूरे साल के करीब 13 से 15% अर्निंग्स ग्रोथ का स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन है। उसमें सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर कि ऐसा मानना है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर बेटर रहेगा। तो इस क्वार्टर के अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस वैसे भी कुछ बहुत ज्यादा थे भी नहीं, तो रिलेटिवली म्यूटेड एक्सपेक्टेशंस पे, थोड़े से दबे हुए या सॉफ्ट एक्सपेक्टेशंस पे अर्निंग्स मोटा मोटी इनलाइन आई है। हमें जहां पे सरप्राइज मिला है, सीमेंट सेक्टर की अर्निंग्स अच्छी रही हैं। वहां पे जो सीमेंट के प्राइसेस हैं, सीमेंट के प्राइसेस ऊपर थे और रॉ मटेरियल के प्राइसेस, फ्यूल के प्राइसेस, कॉस्ट रिलेटिवली नीचे थे, तो मार्जिन्स में वहां पे अच्छा इजाफा आया है। तो सीमेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे ये करेंट क्वार्टर में शायद अर्निंग्स उतने अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि मॉनसून में सीजनैलिटी रहती है जहां पे सीमेंट के प्राइसेस यूजुअली कम होते हैं। पर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर के लिए आउटलुक अच्छा रहेगा। और अगर हम बाकी सेक्टर्स की बात करें तो बाकी सेक्टर्स में इन जनरल, जैसे आईटी सेक्टर के जो अर्निंग्स हैं वो खास नहीं रहे हैं। वहां पे हमें लग भी नहीं रहा है कि आगे जाके भी अर्निंग्स में कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आ सकती है। सो मिड सिंगल डिजिट टाइप की अर्निंग्स ग्रोथ वहां पर हमें लग रही है। ओवरऑल क्वार्टर वन इन लाइन था, बट होप्स जो हैं वो ज्यादा करके सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर पे हैं। ओके, आप ही मतलब मुझे ज़्यादातर विशेषज्ञों की तरह सेकेंड हाफ के लिए ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक सेक्टर जिसके नंबर्स भी ख़राब रहे, लेकिन कंपनियों के एक्ट ने, उनके स्टेटमेंट्स ने मूड बिगाड़ दिया, उनका भी बाजार का भी, एंड दैट्स आई थिंक टीसीएस और आईटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये ले ऑफ, ये छटनी, ये जो छौंक लगाया है कल टीसीएस ने, मतलब आपको क्या लगता है, आई मीन एज अ इन्वेस्टमेंट व्हीकल, या फिर आपके इन्वेस्टमेंट कॉल्स में अब इस वक्त आईटी को आप कहाँ प्लेस कर रहे हैं कल के इस इंसिडेंट के बाद? वीरेंद्र, हमारा आईटी पे शुरू से ही उतना पॉजिटिव स्टांस नहीं रहा है। हम आईटी पे अंडरवेट ही हैं। इनफैक्ट हमारे जो सबसे मैक्सिमम अंडरवेट या हाईएस्ट अंडरवेट सेक्टर्स में से आईटी एक है, क्योंकि हमें आईटी में लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री है वो ज़्यादा अच्छी नहीं या ज़्यादा मजबूत नहीं लग रही है। वो एक सेक्टर है जो एक रिलेटिवली मच्योर सेक्टर है। वहां पे मिड सिंगल डिजिट तक की ही ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन, एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रहेगी। जो भी न्यूज़ फ्लो हमें देखने को मिल रहा है या कंपनी से जो कमेंट्री आ रही है, वो लार्जली एक डिमांड स्लोडाउन के कारण हो रहा है। ऊपर से नियर टर्म में कुछ वीजा रिलेटेड इश्यूज, कॉस्ट्स वो भी हो सकते हैं, एंड लॉन्गर टर्म में एआई रिलेटेड चैलेंजेस इस सेक्टर में तो हैं ही। वैल्यूएशंस स्टॉक प्राइस करेक्ट होने के बाद रीजनेबल लगते हैं, बट जो इनकी ग्रोथ आउटलुक है उसको देखते हुए अभी भी हम इस सेक्टर पे पॉजिटिव नहीं होंगे और हमारा अंडरवेट स्टांस ही मेंटेन रहेगा। हैविंग सेड दैट,
यहाँ पे कुछ एक स्टॉक्स, कुछ एक पॉकेट्स ऐसे हो सकते हैं जहां पे क्या ग्रोथ अच्छी हो सकती है, वो बिल्कुल हो सकते हैं, वो हर ही सेक्टर में वैसा होता है। तो उन स्टॉक्स पे क्या एक पॉजिटिव व्यू बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। बट ओवरऑल सेक्टर पे तो हमारा ग्रोथ के कारण अंडरवेट स्टांस ही रहेगा। ओके, आईटी पर आप ये फिलहाल अंडरवेट हैं। संदीप बंसल जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ, क्योंकि हम अर्निंग सीजन को ही डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अगर अर्निंग सीजन का अभी तक का हीरो अगर घोषित किया जाए तो इटर्नल को कहा जा सकता है। कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरीके से क्विक कॉमर्स के आंकड़े आए और स्टॉक ने परफॉर्म किया, और पिछले वीक देखें तो 20% करीब करीब ये भाग चुका है। अब सवाल ये क्विक कॉमर्स स्पेस पर है मेरा। इस स्पेस को कैसे देख रहे हैं आप? जिस तरीके से टनल के नतीजे आए, क्या यहाँ पर आपका रुझान चेंज हुआ है आफ्टर रिजल्ट, या फिर अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं बेसिकली? सो गुड आफ्टरनून श्रेया। क्विक कॉमर्स का जो स्पेस है दैट इज अ वेरी फास्ट ग्रोइंग स्पेस। इनफैक्ट हम पूरा इंडियन इकोनॉमी लिस्टेड मार्केट्स देखें, सो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स में से इकोनॉमी के कोई है तो वो उसमें क्विक कॉमर्स की जगह जरूर होगी। तो उस हिसाब से हमें ये स्पेस पसंद है। वहां पे जो चैलेंजेस आते हैं उस स्पेस को इवैल्यूएट करते वक्त, वो आते हैं कि प्रॉफिटेबल ये सेगमेंट कब हो पाएगा। और दूसरा चैलेंज ये है कि वहां पे कंपेटिटिव इंटेंसिटी वो शायद बढ़ सकती है, क्योंकि जो बाकी ई कॉमर्स के प्लेयर्स हैं वो भी अपना प्रेजेंस वहां पर बढ़ा रहे हैं। कुछ एक ऑफलाइन रिटेल में जिनकी बड़ी प्रेजेंस है वो भी क्विक कॉमर्स के सेगमेंट को और करीब की नजर से देख रहे हैं, क्योंकि वहां पे ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो उस कारण हो सकता है कि इस सेगमेंट में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो जो पहले एक्सपेक्ट करी जा रही थी उससे हो सकता है कि वहां पे थोड़ा सा डिले भी हो जाए। और इस स्पेस में जो स्टॉक्स हैं उनके वैल्यूएशंस उस कारण से थोड़े से महंगे लगते हैं। हमारा इस स्पेस में थोड़ा एक्सपोजर है। हाँ, जो ग्रोथ आई है वो काफी अच्छी आई है और हमें अच्छी भी लगती है। बट प्रॉफिटेबिलिटी का रिस्क और एलिवेटेड वैल्यूएशंस के कारण हम इस स्पेस को एक थोड़ा सा वक्त देंगे और एक रिलेटिवली मोर अट्रैक्टिव प्राइस वैल्यू गैप पर ही इसमें अपनी पोजीशन बढ़ाना चाहेंगे। ओके, संदीप जी, इस पूरे कॉन्वर्सेशन को थोड़ा और स्ट्रेच कर दूँ और पूरे कंजप्शन बास्केट में मैं अगर पूछूं आपसे, अभी अभी एशियन पेंट्स के भी नंबर आए और वॉल्यूम के आंकड़े भी अच्छे नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से स्टॉक ने भी परफॉर्म किया, तो पूरा कंजप्शन बास्केट को लेकर आपका क्या रुझान है? अगर सेग्रीगेट करें तो कोई ऐसा कंजप्शन बास्केट में स्पेस जो आपको, जहाँ पे ग्रीन फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे स्ट्रेंथ नज़र आ रही है फिलहाल? सो श्रेया, ओवरऑल कंजम्पशन बास्केट जो है वो रिजल्ट्स थोड़े म्यूटेड ही रहे हैं। बास्केट एज अ होल की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा वो एक्सपेक्टेड भी था। अर्बन कंजम्पशन में स्लो डाउन अभी भी चल रहा है। रूरल एरियाज जो हैं वहाँ पे थोड़ा सा जो पिकअप है वो मेंटेन्ड है। एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि अगेन सेकेंड हाफ की तरफ हमें कंजम्पशन में थोड़ा सा एक ज़्यादा पिकअप दिखेगा। आप उसके लिए इंटरेस्ट रेट कट्स, इनकम टैक्स कट्स या इंक्रीजिंग कंज्यूमर लोन्स, ये सब जो हैं वो की ड्राइवर्स रहेंगे उस कंजम्पशन पिकअप के। इसलिए हमें जो सेगमेंट्स विद इन कंजम्पशन अच्छे लगते हैं वो डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन है। जैसे ड्यूरेबल गुड्स वगैरह हैं, वहाँ पे नतीजे जिन कंपनीज के आए हैं, भले ही वो नतीजे रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड फेस्टिव सीजन और उसके बाद इनमें डिमांड में एक अच्छा पिकअप आएगा। और ये जो हमने ड्राइवर्स की बात करी वो इस चीज को हेल्प करेंगे। मॉनसून्स भी अच्छे रहे हैं, उसके कारण भी एक ठो रूरल इनकम्स भी बढ़ेंगी। जो इन्फ्लेशन में जो हम रिलेटिवली एक कमजोरी देख रहे हैं और इंटरेस्ट रेट कट्स की वजह से भी जो लोअर ईएमआईज आएंगे, उसके कारण भी कंज्यूमर्स के वॉलेट्स रिलेटिवली इंक्रीज कर जाएंगे और उनकी एबिलिटी स्पेंड करने की ऑन डिस्क्रिशनरी आइटम्स बढ़ जाएगी। सो कंज्यूमर एज अ बास्केट रिजल्ट्स म्यूटेड रहे हैं, एक्सपेक्टेड ही था।
पर सेकेंड हाफ में हमें लगता है पिकअप आना चाहिए, मोर ऑन द डिस्क्रेशनरी साइड। ओके अच्छा संदीप जी, एक चीज़ और है, मैं इनफैक्ट जब आपसे बात भी कर रहा हूँ उस वक्त बात करते करते निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स इज एट ऑल टाइम हाई 15,048। यस डॉक्टर साहब लिखेगा स्क्रीन पे भी, यस इट्स हिटिंग ऑल टाइम हाई। और बाजार ने स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, और कन्विक्शन से ज़्यादा एक जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है प्राइस की स्टेबिलिटी। आप पोस्ट कोविड देखिए, हर स्टोरी एक बार कोलैप्स हुई। आपका आईटी कोलैप्स हो गया, एफएमसीजी कोलैप्स हो गया, आपका डायग्नोस्टिक कोलैप्स हो गया, लेकिन हॉस्पिटल्स कोलैप्स नहीं हुए। नो रिट्रेसमेंट व्हाटसोएवर, कोई भी आप देखिए दिक्कत नहीं थी। आई मीन हेल्थ केयर इज टेकिंग केयर ऑफ योर वेल्थ एज वेल। तो ये आपके इन्वेस्टमेंट कॉल्स में कहाँ पर है इस वक्त? आपने सही कहा वीरेंद्र की हॉस्पिटल्स एज अ स्पेस पोस्ट कोविड इसने काफी अच्छा किया है। उसमें बेनिफिट्स दो कारणों से आए हैं। एक, हॉस्पिटल्स ने अच्छा खासा एक्सपेंशन किया था बिफोर कोविड, और उसका बेनिफिट उनको मिला इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, प्लस एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड उसमें एक अच्छा इजाफा आया है लास्ट काफी सालों से, जिसका बेनिफिट रेवेन्यूज और मार्जिन्स दोनों पे आया है। इस सेक्टर्स में हम ये नहीं कह सकते कि वैल्यूएशंस सस्ते हैं। जब भी अर्निंग्स सरप्राइज करती हैं तो वैल्यूएशंस भी उस हिसाब से बढ़ जाते हैं। पर हम इस सेक्टर पे काफी फेवरेबल व्यू रखते हैं, हमारा एक्सपोजर भी है, और हमें लगता है कि गिवन इंडिया में अंडर पेनिट्रेशन है हेल्थ केयर फैसिलिटीज की, लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, और ये कंपनीज अच्छा मुनाफा कमाने के बाद वापस एक इन्वेस्टमेंट फेज में जा रही है जहां पर ये सब अपनी कैपेसिटीज बढ़ा रही हैं। इस स्पेस को हम लॉन्ग टर्म व्यू से एक फेवरेबल नजरिए से देखते हैं, और इसमें हमारा अच्छा प्रेफरेंस पैन इंडिया जो प्लेयर्स हैं उनकी तरफ थोड़ा ज्यादा रहेगा। मैं समझ गया, आपका इशारा बिल्कुल समझ गया। अच्छा एक आप बताइए केमिकल्स पे आपका व्यू। कल हम इसी कार्यक्रम में टाटा केमिकल की मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे, मुझे इस बार सभी कंपनियों के मार्जिन्स में एक एक्सपेंशन नज़र आया। इट वाज अ केस आई थिंक इन एसआरएफ एज वेल, टाटा केमिकल के केस में भी यही हुआ। हम उनसे जब बात कर रहे थे कल तो उन्होंने कहते कि प्राइसिंग को लेके हम भी बहुत श्योर नहीं है, बट मार्केट एक्सपेंड हो रहा है दोबारा भी। दो नंबर्स अच्छे रहे हैं लास्ट रिपोर्टेड क्वार्टर्स के केमिकल्स में। आपका टेक क्या कह रहा है केमिकल में? केमिकल सेक्टर पे हमारा व्यू आज के दिन में वीरेंद्र पॉजिटिव है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस पे जनरली हम पॉजिटिव नहीं हैं आज के दिन, क्योंकि हमें लगता है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ पे ज्यादा प्रश्न चिन्ह है। इंडियन डोमेस्टिक मार्केट और उसकी ग्रोथ पे हमारा भरोसा ज्यादा है। पर हैविंग सेड दैट, हमें ऐसा लगता है कि केमिकल्स में कई स्पेसेस में, क्योंकि केमिकल्स एक बहुत बड़ा वास्ट सेक्टर है, वहां पे कई स्पेसेस में प्राइसिंग शायद बॉटम आउट हो गई है। लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी केमिकल स्पेस के लिए इंडिया में काफी अच्छी है। उस वजह से प्राइसिंग बॉटम आउट होने की वजह से हमें लगता है कि यहाँ पे कंपनीज का मार्जिन्स और रेवेन्यू ग्रोथ दोनों अच्छी रह सकती है। हाँ, एक बात जरूर है कि हाल फिलहाल लास्ट कुछ समय से ये स्टॉक्स चल गए हैं, तो वैल्यूएशंस भले ही उतने सस्ते नहीं हो, पर यहाँ पर पिक एंड चूज करके इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी हमारे हिसाब से अच्छी है। वैल्यूएशन सस्ते नहीं हो सकते, लेकिन पिक एंड चूज करके आप इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। बहुत शुक्रिया संदीप जी, आज हमारे साथ जुड़े आप और सभी सेक्टर्स पे आपने अच्छी तरीके से राय रखी, अपनी डिटेल्ड आंसर दिया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और निफ्टी एट डे हाई